नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जोहार। मैं हूँ राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी जनपद सुल्तानपुर के कादीपुर विधानसभा में सेक्टर एवं बूथ कमेटी की समीक्षा के बाद कैडर दे रहे थे। इस कैडर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने जहां एक ओर अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया तो वहीं दूसरी ओर इंडिया और एनडीए पर बोला हमला। साथ ही अपरोक्ष रूप से भीम आर्मी पर भी तंज कसा और कहा हर नीला गमछा लेने वाला अंबेडकरवादी नहीं होता। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। फक्कड़ न्यूज। अब ये कहूँ हुआ ना सरकार बनाएगी, तब कहा किए निकल गए झोलाधारी लोग भैया। कहां पहुंच गए? निषाद भैया किया क्या कह रहे हैं, शेड्यूल कास्ट की बेटी अगर मुख्यमंत्री बन गई तो निषाद जी तुम पार्टी बनाओ, तुम मुख्यमंत्री बनो। फिर पहुंच गए राजभर किया, राजभर जी शेड्यूल कास्ट की बेटी मुख्यमंत्री हो गई, आप भी पार्टी बनाओ, उन्होंने पार्टी बनवाई। हर जाति में पार्टी बनाए और यहां तक कि हमारे एससी एसटी में पार्टी बनवाई और पार्टी बनवाई झोलाधारी लोग। फिर उनके नेता लोग बुलाए कि कहा संजय निषाद भैया तू अकेले एक बिरादरी से कहा कह पैबा, आवा गठबंधन कहला। कहां गठबंधन होगा? जे दल बनवाए रहा, उन्हीं के लोग झोलाधारी लोग दल बनवाए और उन्हीं के नेता बुलाए के गठबंधन कराए। बुलाए रहे ओम प्रकाश राजभर भैया, तू अकेले एक बिरादरी से कुछ ना कह पैबा, उन्हों गठबंधन कहां होगा? भाजपा में। अनुप्रिया दीदी तोरो गठबंधन कहां होगा? भाजपा में। सब जाके वहीं गठबंधन करा दी। अब कुछ हमारे शिवकाश लोग में भी, जैसे उदित राज भैया थे, इनका पहले नाम क्या था? रामराज, रामराज नाम था। तो उदित राज भैया को हमारे रामराज से बड़ा घेरा रहा, तो वह अपन नाम क्या कह ली, रामराज की जगह कर लिए उदित राज। और बाबा साहब के मूर्ति लगा के मिशन चलाने लगे और बाद में बीएसपी का ही विकल्प बनने लगे। और बाद में सांसद कहां से बने? रामराज वाली पार्टी से ही, जिसके नाते अपना नाम उन्होंने बदला था, उसी पार्टी में पहुंच गए। और उसके बाद तमाम दल लोगों को खड़ा करा दिया। एक चीज बताओ, हम देख रहे हैं तमाम ऐसे लोग नीला गमछा लेकर के क्या कहते हैं, हम मानव साहब का मिशन पूरा करेंगे। नीला गमछा लेके तमाम लोग कहते हैं कि हम मानव साहब का मिशन पूरा करेंगे और मानव साहब बनाई हुई पार्टी जो बीएसपी है इसको खत्म करने की साजिश भी करेंगे। सही है कि नहीं? और मानवर कांशीराम साहब द्वारा बीएसपी का वारिस मान्या बहन जी को बनाया गया, तो मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन पूरा करने की बात करेंगे और उनके द्वारा जिनको वारिस बनाया गया मान्या बहन जी के खिलाफ राजनीति बीएसपी को खत्म करने की साजिश करेंगे। ये दोनों तो नहीं हो सकता ना। तो हमें आपको समझदारी करनी पड़ेगी। इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बहुजनों की कौन सी पार्टी है? जोर से बोलो। और सबसे बड़ी नेता कौन है? बहन जी। तो ये लोग छोटे छोटे समाज में दल पैदा करके ये कह रहे हैं कि जाओ, जो बीएसपी प्रधानमंत्री की कुर्सी के नजदीक पहुंची है, अगर इसमें से 4 कार्यकर्ता भी तोड़ लोगे तो 4 इंची बीएसपी नीचे हो जाएगी। फिर बनाएंगे कोनो दल एससी वाला, 4 कार्यकर्ता तुम भी तोड़ो, फिर 4 इंची नीचे। तो जो हमारी बीएसपी इस देश की, जो बाबा साहब ने कहा था कि संविधान में हमने वोट का अधिकार दिया, इसके बल पर इस देश की प्रधानमंत्री कुर्सी पे कब्जा करो, और जब बसपा वहां पहुंचने लगी तो आज लोगों को खड़ा करके यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां ले आए और ये जमीन से खड़े होकर के 8 इंची ऊपर आ गए। लेकिन जो हुकूमत करने वाली थी उसको यहां से यहां ले आए कि नहीं? हमें आपको समझदारी ये करनी है, एक होकर के बता दो कि आपने तो खाली बाबा साहब की, मानव साहब की फोटो लगा करके आपने कहा हम सामाजिक संगठन चला रहे हैं, और उसके कुछ दिनों के बाद जब समाज इकट्ठा होने लगा बाबा साहब के नाम, मानव साहब के नाम, तब आप
उसी मानव साहब के द्वारा बनाई गई पार्टी का विकल्प बनने लगे। नहीं समझे? विकल्प बनने लगे। हे मेरे साथियों, भाजपा के पास भी कई लाख संगठन है, 1.5-2 लाख संगठन है, लेकिन वो अलग अलग संगठन जो चलाते हैं, लास्ट में सब कमल का फूल का वोट मांगते हैं। कांग्रेस के पास भी लाखों संगठन है, उनके लोग भी संगठन तो अलग चलाते हैं, लास्ट में पंजे का वोट मांगते हैं। लेकिन हमारे यहां हमारा समाज सामाजिक संगठन के नाम पर इकट्ठा तो होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो दल बना करके उसी बीएसपी का विकल्प बनने लगते हैं। ऐसे लोगों से भी आपको हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमें हर नीला गमछा को बीएसपी नहीं समझ लेना है। हमें हर व्हाइट चीज को, सफेद चीज को लिक्विड देख के दही नहीं समझना है, नहीं मुंह खा जाएगा, समाज का नुकसान हो जाएगा। मेरे साथियों, चाहे जो आए कहता भैया बाबा साहब के नाम पे इकट्ठा किया, आवाज दल बनाए के वोट बिगाड़ता है हमारा, वोट को इकट्ठा करो। और आज आपसे क्या कहा जा रहा है? बीएसपी तो खत्म हो गई, बीएसपी तो मिट गई। जरा ध्यान दीजिए, ये भैया बतला ना हो। 2012 में, ध्यान दीजिए मेरी बात में क्या कहने जा रहा हूं। आपकी पूर्व महोत्सव सरकार कब बनी? 2007 में। 12 में जब चुनाव हुआ था, इसी भाजपा के लोग हमारी बीकापुर में वोट कितना पाए? 6600। कब? 12 में। गोसाईगंज में 4600, रुदौली में 3300, टांडा में 2200, दरियाबाद 4300। आपको क्या ऐसे रहा हुए 12 में? लेकिन किसी चौराहे पे चर्चा नहीं हुई कि भाजपा खत्म हो गई, हुई कहीं? जिस पार्टी का वोट 2000, 4000, 6000 था, उस पार्टी की चर्चा नहीं हुई, भाजपा खत्म हो गई। लेकिन आज हमारी बीएसपी का वोट 99,000, 90,000, 80,000, 40,000, 50,000, सबसे कम मिला है तब वो 20-25,000। सही कि गलत? 40 से कम नहीं। ये करीब आधो हर चौराहे चर्चा क्या हो रही? कहा हो तो हर बीएसपी खत्म हो गए। और हमारे लोग भी चौराहा जवाब ना देते, घरे आए माई बहनी बताता है गड़बड़ा गया अपन पार्टियां, खत्म हो गए बीएसपी। अरे जवाब करो उनसे कि तुम्हारी भाजपा की हैसियत 12 में 2000, 4000, 6000 थी। कब? 12 में। और 13 छोड़ करके 14 में पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बनी, भाजपा की नहीं बनी? बनी ना। अब आपकी हैसियत 22 में 2000, 4000, 6000 नहीं, 40,000, 90,000, 50,000 थी। तो आप क्यों नहीं कहते हो कि अगर 22 में हमारी हैसियत 40,000, 50,000 थी, तो 23 छोड़ के 24 में हम दिल्ली में कब्जा करेंगे? नहीं कह सकते। 2000, 4000, 6000 वाले पाने वाले 12 में, 13 छोड़ 14 में दिल्ली में कब्जा करते हैं। और हमारी हैसियत 50,000, 80,000, 90,000, हमारा मनोबल गिराया जाता है। तुम्हारी पार्टी खत्म हो गई। तुम बताओ कि अगर हम 22 में 20, 30, 40, 50, 60,000 वोट पाए हैं, तो 23 में तैयारी करेंगे, 24 में दिल्ली पे कब्जा करेंगे। अरे मेरे भाई, 75, 76 साल बीत गया, आपका सबसे ज्यादा वोट है और बाबा साहब के नाम पर जय भीम करते हो और बाबा साहब की बात नहीं मानते। बाबा साहब ने कहा था इस संविधान में हमने वोट का अधिकार दिया है, इस वोट के बल पर दिल्ली की हुकूमत पर कब्जा करो, प्रधानमंत्री कुर्सी कब्जा करो। कब करोगे? इकट्ठा हो जाओ। आपको लोग क्या कहते हैं? क्या कहते लोग? अरे भाई बताओ, इंडिया में तो आप पार्टी जाए कि इंडिया में, यही कह रहे हैं ना? कहां गठबंधन करेंगे? अरे साथियों जरा ध्यान दीजिए, एनडीए के लोग 14 में 37-38 दल इकट्ठा करके क्या कहे? कांग्रेस हटाओ, मुझे लाओ, मैं महंगाई कम करूंगा, रोजगार दूंगा। क्या भाजपा किसी भी वस्तु की चीज कम किया? नहीं। अब आज वही कांग्रेस फिर 26-27 दल इकट्ठा की, अब वो क्या कह रही? भाजपा हटाओ, मुझे लाओ। कौन कह रही? कांग्रेस।
इसके पहले भाजपा ने क्या कहा, कांग्रेस हटाओ। मानव साहब ने क्या कहा था, एक सांप नाथ है तो दूसरा नागनाथ है, कहा था कि नहीं? हम नहीं कह रहे हैं, मानव कांसीराम साहब कह के गए हैं। तो कभी सांप नाथ राज करेंगे, कभी नागनाथ राज करेंगे। अब आप कभी उनके कहने में वोट करो, कभी उनके कहने में आप कह दो कि भाजपा मुक्त भी भारत बनाओ और कांग्रेस मुक्त भी भारत बनाओ, बहुजन समाज युक्त अपनी सरकार बनाओ। कब? 24 में। अपना नारा लाओ ना। हे मेरे साथियों, साथ में आपका किससे गठबंधन हुआ था? किससे गठबंधन हुआ था? किसी से नहीं ना, लेकिन पूर्ण मोहम्मद सरकार बनी ना। गठबंधन हुआ था किससे? जनता से, मुस्लिम समाज से, पिछड़ा समाज से, अति पिछड़ा समाज से, गरीब सबल समाज से, एसटी एससी समाज से एक गठबंधन बना था। किसका गठबंधन? जनता का गठबंधन। साथ में, और इस देश के बड़े प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी बनी थी। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, साथ में आपकी जनता के गठबंधन बनने के बाद में सारे गठबंधन फेल हो गए थे कि नहीं? फिर आप इकट्ठा हो जाओ, भाईचारा पैदा करो, जनता का गठबंधन करो। आपका जनता का गठबंधन जिस दिन हो गया, और इसको बनाना है, आपका गठबंधन हो गया है। किसका गठबंधन? जनता का गठबंधन। आपका जनता का गठबंधन हो गया, निश्चित है कि इंडिया और इंडिया दोनों फेल हो जाएंगे, आप अपनी हुकूमत बना सकते हैं। फक्कड़ न्यूज। साथियों, फक्कड़ न्यूज आपकी आवाज है और आप हमारी ताकत हैं। इसलिए ऐसे ताजा अपडेट पाने के लिए हर खबर पर लाइक और कमेंट जरूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया फक्कड़ न्यूज को सब्सक्राइब कर अपनी ताकत हमें प्रदान करें। और हाँ, हर खबर को अपने ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।